हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हिमालय पर्वतमाला। इसका आज का दूसरा वीडियो हो जाएगा। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि इसके बाद को दूसरा ही आता है साथियों। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हिमालय का विभाजन किया गया है, कितने चरणों में किया गया है, किस तरीके से हिमालय का उदय हुआ है। सारा कुछ मैंने आपको ए टू जेड अच्छी तरह से आपको बताया है साथियों। आज अपन उससे आगे पढ़ने वाले हैं साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिमालय का विभाजन जो दो चरणों में हुआ था। उत्तर से दक्षिण हुआ था और पूर्व से पश्चिम हुआ था। आज हम पढ़ने वाले उत्तर से दक्षिण का विभाजन पढ़ने वाले हैं साथियों। और सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाता है। फिर उसके बाद में महान हिमालय हो जाता है। फिर उसके बाद में मध्यम हिमालय हो जाता है और अंतिम में शिवालिक हिमालय हो जाता है। यानी कि चार ही अपने ऊपर उत्तर से दक्षिण का विभाजन होते हैं। मैं आपको सारी कुछ विशेषता, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पहाड़ हो जाएंगे, कौन से दर्रे हो जाएंगे, सारा कुछ आपको ए टू जेड अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, 10 लोगों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते हैं। इसका एक दूसरा भी नाम देखने को मिलता है, पार हिमालय हो जाएगा साथियों, जो अपने उत्तर में स्थापित है। नोट करना, सबसे उत्तर में स्थापित हिमालय का पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाता है। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होने चाहिए। अब अपन इसकी विशेषता देखने वाले, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते वो भी अपन उधर देखेंगे। इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। इनका निर्माण अगर हिमालय से पहले हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ था। ये अपने हो जाएगी एशिया प्लेट हो जाएगी, ये अपनी एशिया प्लेट हो जाएगी। और ये अपने सारा कुछ है ना, ये उगर सारा कुछ अगर अपने उगर भारतीय उप महाद्वीप हो जाएगा, जो अपने उगर दक्षिण से उगर सीधा उगर एशिया के से टकराया था। यानी कि अलग किससे हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था और एशिया के नीचे ये चिपक गया था। लेकिन ये ट्रांस हिमालय पहले अपने एशिया में था। ध्यान रखना, ये पहले से अगर यहाँ पे अगर मौजूद था और मौजूद होने के कारण यहाँ से ये लग गया है और लगने के आधार पर यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो गया था साथियों। अगर आपका पूछा जाए कि हिमालय का कौन सा अगर ऐसा भाग है जो हिमालय का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पहले से अपने एशिया में मौजूद था और जब अपने उगर अफ्रीका महाद्वीप से भारत महाद्वीप अलग हुआ था, यानी कि भारतीय उप महाद्वीप अलग हुआ था, जिसमें कुल उगर 7 उगर देश उगर देखने को मिलते हैं, जो उनसे उगर अलग हुआ था, जो यहाँ पे ये पहले ये नहीं था साथियों। इसके अलावा जितने भी आपके 3 उगर विभाजन हो जाएंगे, जैसे महान हिमालय, मध्यम हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों के तीनों है ना, जो अपने उगर भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हो जाते हैं, जो ये सबसे उगर नवीनतम देखने को मिलते हैं और ये सबसे प्राचीनतम हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है। और ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको सब कुछ करवाया था, सब कुछ आपको मैप के आधार पर बताया था। यदि आपने पहला वाला नहीं देखा है तो जरूर से जरूर आप देख लेना। इनका निर्माण उगर सबसे पहले उगर हुआ था साथियों। क्यों हुआ था? क्योंकि ये पहले अपने एशिया में मौजूद था। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, जो अपने अफ्रीका महाद्वीप से का हिस्सा नहीं हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके उगर महाद्वीप है ना, जो अपने पेंजिया से अलग हुए थे साथियों, आप सभी लोगों को पता है, जब अपने अफ्रीका अलग हुआ था तो उसके साथ में ये लगा हुआ था उप महाद्वीप, भारतीय उप महाद्वीप लगा हुआ था, जिसमें अपने 7 उगर देश वगैरह हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से टूट के वगैरह वो जब एशिया से टकराया था ना, उसके साथ में ये पहले है ना ट्रांस हिमालय नहीं था, वो अपने पहले से अपने एशिया में यहाँ पे अगर मौजूद था। और इनके अलावा 3 आपके अगर हिमालय के विभाजन किए गए, जो इससे ये टकरा गए और इसके टकराने के अनुसार अगर हिमालय का निर्माण हुआ है साथियों। ठीक है ना, यानी कि ट्रांस हिमालय अगर अपने अफ्रीका महाद्वीप का किसी भी तरीके से कोई भी है ना हिस्सा नहीं हो जाएगा। बाकी के तीनों अपने अगर शिवालिक हिमालय, महान हिमालय और मध्यम हिमालय, ये तीनों के तीनों अपने पार्ट किसके हो जाएंगे?
ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हो जाएंगे और भारतीय उपमहाद्वीप अपने अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हो जाएगा साथियों। नोट करना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। इनका निर्माण वगैरह सबसे पहले वगैरह हो चुका था। इस कारण इसको कहते हैं प्राचीन हिमालय भी कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि वगैरह हिमालय का कौन सा पार्ट है ना जो सबसे प्राचीनतम हो जाएगा, तो ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। अगर पूछा जाए नवीनतम, तो ये शिवालिक अपने हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अपने एक ही लाइन के आधार पर 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और ये भी आप चीज़ नोट करना कि भारतीय उपमहाद्वीप अपने अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था, लेकिन ये ट्रांस हिमालय नहीं हो जाएगा क्योंकि ये पहले से अपने ऊपर वहाँ पे ऊपर एशिया में मौजूद था। ठीक है ना, सब कुछ आपको थोड़ी ना पहले वाले वीडियो में आपको बताई थी और अभी भी मैं थोड़ी कुछ आपको अगर हिंट वगैरह दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिमालय का ये भाग नहीं हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय ना जो हिमालय का भाग वगैरह नहीं हो जाएगा, यानी कि इनका ये वगैरह नहीं हो जाएगा, तो ये किसका भाग हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा तिब्बत के पठार का भाग हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना वगैरह, ट्रांस हिमालय है जो तिब्बत के पठार का भाग हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके वगैरह कोड के अनुसार आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय वगैरह हिमालय का भाग नहीं हो जाएगा, तो ये बिल्कुल वगैरह सत्य हो जाएगा। किसका भाग हो जाएगा? मूल रूप से किसका भाग हो जाएगा? तो ये तिब्बत के पठार का भाग हो जाएगा जो अपने एशिया में स्थापित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों की चारों लाइन है ना, बड़ी डीप के आधार पर आपकी घुमा के अगर बार बार क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। ये आप चीज़ें ना नोट करना, ट्रांस हिमालय के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चले। अब देखते हैं इसके अंदर अगर 3 अगर मुख्य अगर श्रृंखला देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 3 श्रृंखला है ना, वहां से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली, काराकोरम पर्वत हो जाएगा। कहाँ पे है? ये पड़ा साथियों, देख सकते हो, ये अपने हो जाए काराकोरम हो जाएगा। दूसरी अपनी हो जाती है लद्दाख पर्वत हो जाता है। कहाँ पे है? जस्ट इसके नीचे देख रहे हो, ये लद्दाख पर्वत हो जाती है। तीसरी होती है जास्पर श्रेणी हो जाती है। कहाँ पे? ये पड़ी, ये देख रहे हो, जास्पर श्रेणी हो जाती है। ठीक है ना, आपके लिए इंपोर्टेंट है। और चौथी हो जाती कैलाश पर्वत हो जाती है। ठीक है ना, कैलाश पर्वत कहाँ पे होगी? ये पड़ी साथी। यानी कि इस तरीके से पहला हो जाए काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्पर, और यहाँ पे जस्ट इसके बराबर अपने कैलाश पर्वत देखने को मिलता है। और ये तीनों की तीनों पार्ट किसके हो जाएंगे? यानी कि चारों के चारों पार्ट किसके हो जाएंगे? ये अपने ट्रांस हिमालय के पार्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको ना झूम करके आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, जैसा कि आप ये वाला देख रहे हो, ये क्या हो जाए? काराकोरम श्रेणी हो जाती है। देख रहे हो मेरे हाथ, ये हो जाए काराकोरम श्रेणी हो जाती है। जस्ट इसके नीचे ये हो जाती है लद्दाख श्रेणी हो जाती है, और जस्ट इसके नीचे जास्पर श्रेणी हो जाती है, और जस्ट इसके बराबर दाहिने में ये हो जाता है कैलाश पर्वत श्रेणी हो जाती है। इस तरीके से कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पे हो जाए? चीन में स्थापित हो जाए, तिब्बत में स्थापित हो जाएगा साथियों। लेकिन यहाँ पे भारत में हमें 3 अपने देखने को मिलती है। पहला हो जाए काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्पर। ये तीनों की तीनों अपने भारत में देखने को मिलती है, जो किसके पार्ट हो जाएंगे? ट्रांस हिमालय के भाग हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना, नोट करना, आपके लिए क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे। इस स्लाइड में आपको किसी भी तरह कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग हो जाएगा, तो ये चारों चारों भाग हो जाएंगे साथियों। लेकिन भारत में कौन से हो जाते हैं? ये 3 अपने देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग नहीं हो जाएगा? इन चारों में से आपका कोई भी गोरा दिया जाएगा, एक को गलत अगर आंसर दिया जाएगा, उनको आप है ना बिल्कुल सही कर देना। अब आपको क्रम भी अगर अच्छी तरह से नोट के आधार पर पूछा जाता है कि निम्न में श्रृंखलाओं को क्रम के अनुसार सेट कीजिए। पहला हो जाए काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्पर, और अंतिम में हो जाए कैलाश पर्वत हो जाता है। भारत में निम्नलिखित कौन सी वर्ष श्रेणी नहीं हो जाएगी? तो कैलाश अपनी श्रेणी नहीं हो जाती है, और ये कहाँ पे हो जाती? तिब्बत में देखने को मिलती हैं साथियों। और ट्रांस हिमालय आखिर किसका भाग हो जाएगा? तो तिब्बत की पठार का भाग हो जाएगा साथियों। और हिमालय का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे प्राचीनतम हो जाएगा? तो ये पार्ट हो जाएगा ट्रांस हिमालय हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, आपके लिए सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ये चारों के चारों है ना श्रृंखला ना, इसके बारे में सब कुछ आपको बता
रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे आपको करके ऐसे कंटेंट आपको दे रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं देगा। यदि आपने कोर्स को लिया है उससे अगर आपको कहीं बेहतर आपको अगर यहाँ पे अगर समझा रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, चाहो तो आप हमारे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। आगे चले उससे पहले 10 लोगों को शेयर कर देना, इतना छोटा सा काम कर देना, और प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर से जरूर कर देना। आगे चलते हैं, अब देते काराकोरम पर्वत देख लेते कहाँ पे ये बड़ा देख सकते हो। ये अपने हो जाए काराकोरम पर्वत हो जाता है जो सबसे उत्तर में स्थापित है। इसकी क्या क्या विशेषता है A to Z अच्छी तरह से देखने वाले हैं, और साथ साथ में नोट्स है ना जरूर से जरूर बना देना। और इसे उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कहते हैं आप चीज़ ना नोट करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ और क्या हो जाएगा, ये अपने हो जाता है भारतीय उपमहाद्वीप हो जाता है, और ये अपने एशिया की प्लेट हो जाती है। और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है, ये करती है काराकोरम पर्वतमाला करती है साथियों। इस कारण से क्या कहते हैं, एशिया की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी आखिर किसे कहते हैं, तो काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। किसका पार्ट हो जाएगा, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देते इसका विस्तार। आप सभी लोगों को पता है कि ये सिंधु नदी के उत्तर में भारत और चीन की सीमा पर स्थापित है, जो पामीर के पठार से निकल के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है साथियों। आप सभी लोगों को पता है यहाँ से अगर कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से अपने अगर सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु नदी के उत्तर में कौन सा हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी हो जाएगी। और ये सारा कुछ भारत का पार्ट हो जाएगा, और अपने चीन का यहाँ पे पार्ट देखने को मिलता है, और इसके बीच में ये स्थापित हो जाता है साथियों। ठीक है ना, डाउट है ना मत रखना, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला हो जाएगी, तो ये काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगी। ठीक है ना, ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते, हल्के में ना मत लेना, क्या पता आपका क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जाए। आगे चलते हैं, अब देते इसका प्राचीनतम नाम क्या देखने को मिलता है, कृष्णागिरी मिलता है। क्या मिलता है, कृष्णागिरी हो जाएगा। अब आपका ये भी पूछा जाता है कि सबसे ऊपर उत्तर में अगर कौन सी अगर श्रृंखला हो जाएगी, क्या पता आपका ऑप्शन में ये काराकोरम श्रेणी नहीं दिया जाए, यही दिया जाए, कृष्णा श्रेणी दिया जाए, और ये आपको अगर बिल्कुल सही करना है। ध्यान रखना, काराकोरम श्रेणी का सबसे प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, कृष्णागिरी हो जाता है। कृष्णा यानी भगवान हो गया, गिरी यानी पर्वत हो जाता है। ठीक है ना, ये भी आप चीज़ें ना नोट करना साथियों। आगे चलते हैं, आप देते हैं इनकी औसत ऊंचाई देख लेते हैं। इनकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 6000 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6000 मीटर हो जाएगी, जो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं इनकी चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी 80 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 80 मीटर देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये पूरे साल 365 दिन अगर ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, यानी कि चारों तरफ है ना बर्फ बर्फ देखने को मिलती है। आप सभी लोगों को पता होगा सियाचिन, सियाचिन क्या हो जाएगा, एक अपने उच्च उगर युद्ध स्थली हो जाएगा, जो कहाँ पे है, यहाँ पे देखने को मिलता है, काराकोरम पर्वतमाला में देखने को मिलता है, या कृष्णागिरी में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ क्या हो जाए, बर्फ हो जाए, चारों तरफ बर्फ बर्फ देखने को मिलती है, और ये बर्फ अपने हो जाती है। और यहाँ पे अपने है ना सैनिक है ना काम करते हैं। माइनस अगर 20 डिग्री ये चला जाता है, कितना, -20 डिग्री ये चला जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अब देते हैं यहाँ पे चोटी। इनकी अगर काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, गोडविन ऑस्टिन हो जाएगी, जिसका उपनाम देखने को मिलता है K2 देखने को मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है K2 किन की अगर श्रृंखला हो जाएगी, तो ये काराकोरम श्रेणी की श्रृंखला हो जाएगी, जो अपने भारत के उत्तर में स्थापित है। यहाँ भी देखने को मिलता है, ये आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन अपने हो जाए। जब आप PDF में डाउनलोड करोगे ना, तब आप झूम करके अच्छी तरह से देख सकते हो, ये हो जाए काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, और यहाँ पे K2 अपने देखने को मिलता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ध्यान से समझना, अगर आपकी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक हो जाएगी K2 हो जाएगी, और एक कंचनजंगा हो जाएगी। ठीक है ना, कंचन हो जाएगी। अब आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी।
अगर आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनना कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तब आप आंसर क्या करोगे। अगर आपका पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब आपको आंसर क्या होना चाहिए। ये एक बार जरूर से जरूर सोचिए। दोनों के है ना आंसर बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा क्या आंसर होगा। ठीक है ना, एक बार सोचिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, बताइए। अगर ऐसा पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये कंचनजंगा हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर क्या हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। अगर आपका पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगी गोडविन ऑस्टिन हो जाएगी, यानी कि K2 हो जाएगी। ध्यान से सुनना, क्यों होता है वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको पूछा है भारत में का मतलब होता है भारत के अंदर, जिसका भारत का एकाधिकार हो जाएगा। किसके ऊपर है, ये अपने कंचनजंगा है ना, इसके अपने एकाधिकार देखने को मिलता है साथियों। लेकिन भारत की, यानी कि भारत की है लेकिन इसका एकाधिकार अगर भारत का नहीं हो जाएगा, वह भारत के अंश है लेकिन वह उनका अधिकार नहीं होता है, उसे कहते हैं गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर POK का अधिकार है साथियों। ठीक है ना, पाकिस्तान का अधिकार है। जो आज के समय यहाँ पे K2 है ना, वहाँ पे इनका अधिकार देखने को मिलता है। लेकिन अपन बोल सकते हैं कि भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे भारत का किसी भी तरह कोई है ना अधिकार नहीं है। लेकिन कंचनजंगा पे अधिकार होने के आधार पर इस कारण यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाता है। डीप के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो अपने कंचनजंगा हो जाएगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो जाएगी। इस तरीके से आपने नोट करना, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे ना सब कुछ आपको बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। ज़्यादातर ये बच्चों को नहीं पता है, की और मे के बारे में नहीं पता होता है साथियों। ठीक है ना, की और मे के बारे में नहीं पता होता है। मे का मतलब होता है अधिकार होता है, मेरा अधिकार है, मैं इसे पाके रहूंगा। लेकिन की का मतलब होता है दूसरे का अधिकार हो जाता है, तब वो कहेगा तब ये ऐसा होगा साथियों। इस तरीके से आप है ना समझ सकते हो। ठीक है ना, आई होप आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे हो। मैं आपको दिल से वगैरह समझा रहा हूँ, और आप दिल से है ना जरूर से जरूर शेयर है ना कर देना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं K2 की हाइट अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 8611 मीटर हो जाएगी। और ये अपने सारी कुछ NCERT बुक से लिया गया है, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है साथियों। ठीक है ना, नोट करना, ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। आप जरूर से जरूर देखना, NCERT बुक में इतना वगैरह देखने को मिलता है, 8611 मीटर देखने को मिलता है, जो K2 की हो जाएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं लद्दाख में POK वाले में भाग में स्थापित हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, K2 पर किसका अधिकार हो जाएगा, POK का हो जाएगा, जो कहाँ पे, लद्दाख में स्थापित। यानी कि यहाँ पे है ना पाकिस्तान का अधिकार हो जाएगा। यहाँ से आप दोबारा है ना सुन लेना, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये जम्मू कश्मीर वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला अपने PO का अधिकार हो जाएगा। लेकिन ये वाला पोर्शन ना, ये अपने अगर चीन का अधिकार हो जाए। वास्तव में अगर अपने अगर वर्तमान के समय देखा जाए 2025 में, तो भारत का हिस्सा इतना हो जाएगा। ये दोनों के दोनों अगर अलग अपने देश को दिए गए, ये दिए गए क्या, यहाँ से अगर लड़ाई करके इन्होंने छीन लिया गया है। ये अपने पाकिस्तान का अधिकार हो जाएगा, यहाँ पे अब चीन अपने अधिकार हो जाएगा साथियों। दोनों के दोनों ये बोल रहे हैं कि हमारी ये पर्तमाला है, ये हमारे को दर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन भारत क्या कह रहा है, ये हमारा अगर अंश अगर हो जाए। इस तरीके से तीनों देशों में ये विवाद का कारण देखने को मिलता है। ठीक है ना, इस कारण की और में फर्क ये हो जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, देखो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहां पे मैंने क्या लिखा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यहां पे मैंने मैं नहीं लिखा है, यानी कि मेरा अधिकार नहीं लिखा गया। इस कारण मैं आपको ये सब कुछ आपको बताया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी, जिनकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 8611 मीटर हो जाएगी। और ये कहाँ पे हो जाएगी, लद्दाख की POK क्षेत्र में हो जाती है, जो पाकिस्तान के अंडर में देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं काराकोरम पर्वतमाला। यहाँ पे कई प्रकार के हिमानी मिलते हैं। हिमानी यानी दर्रे, यहाँ से और कुछ ऐसे पहाड़ हैं इस तरीके से, और यहाँ से कुछ दर्रे हैं जो अपने पानी के शक्ल में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बर्फ के कारण ये पूरी तरह से जम गए, यानी कि जम गए हैं,
और ये क्या हो जाए, हिमानी हो जाए, यानी बर्फ हो जाए, एक तरह से बर्फ अपने देखने को मिलते हैं साथियों। और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते। अब कौन सी दरें हो जाएगी, ये आप है ना चीज़ है ना नोट करना। पहला हो जाएगा खजरेब हो जाए, दूसरा इंदिरा कोल हो जाएगा, और तीसरा अज हिल हो जाएगा। ये तीनों के तीनों है ना मुख्य हो जाएंगे जो आपके पूछे जाते। कहाँ पे हो जाएंगे, ये अपने काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलता है साथियों। यहाँ पे क्या लिखा गया, इंदिरा कोल लिखा गया। कोल का मतलब आप सभी लोग को मैंने आपको पहली वाली जब मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत का उत्तर का बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा कोल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कार्य ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का उत्तर का बिंदु भी हो जाएगा। ये अपने भारत का अंतिम बिंदु देखने को मिलता है जो यहाँ पे होता है। कहाँ पे, यहाँ पे होता है साथियों, ठीक है ना। ये हो जाएगा उत्तर का पॉइंट हो जाएगा साथियों। और ये भी आप तीनों के तीनों फैक्ट है ना याद करना। ये क्या हो जाए, एक प्रकार की दरे वगैरह बने हुए जो बर्फ से पूरी तरह से ढक गए हैं साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुख्य वगैरह चार वगैरह हिमनद देख लेते हैं। हिम यानी बर्फ, नद यानी नदी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बारे में अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको किसी भी तरह के कोई ना स्लाइड में कुछ भी वगैरह डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बेहतरीन तरीके से आपको बताया साथियों। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आपको कई प्रकार के आपके पूछे जाते हैं साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, तो काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। किसका नाम अगर प्राचीन गिरी हो जाएगा तो काराकोरम का हो जाएगा साथियों। और केटू कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, तो काराकोरम में स्थापित हो जाएगा। कौन सी दर्रे हो जाएगी, ये आपके वो दर्रे हो जाएंगे साथियों। इसी तरह से डीप के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको सब कुछ आपको अच्छी तरह से आपको बताया। यदि आपको ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना। अच्छी तरह से आपको बताया, हर शब्द है ना आपकी ज़िंदगी बदल चलता है। और अच्छी तरह से सुनना और एग्जाम में सलेक्शन ले लेना साथियों, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं सियाचिन हिमनद के बारे में देख लेते हैं। ये किसका पार्ट हो जाएगा, काराकोरम का पार्ट हो जाएगा। जिस तरीके से ट्रांस हिमालय के चार अपने पार्ट देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार ट्रांस हिमालय का हो जाए काराकोरम पहला हो जाएगा। और उसमें अपने ये हो जाए सियाचिन अपने हिमनद हो जाता है। और यहाँ से आपके है ना क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं ये कहाँ पे हो जाएगा। ये अपने निम्रा घाटी है उसके उत्तर में स्थापित हो जाएगा। इनकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7200 मीटर पर ये स्थापित हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, जो 7200 मीटर पर होता है साथियों। और यहाँ से है ना अपनी निम्रा नदी का उद्गम होता है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो सियाचिन है ना वहाँ पे हुआ है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में क्या हो जाएगा, ये अपने ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, युद्ध स्थल हो जाएगा। और ये किसके पास में हो जाएगा, ये अपने भारत देश के पास में हो जाएगा, जो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये कब वगैरह वगैरह ऑपरेशन के द्वारा वगैरह ये भारत से में शामिल किया गया था, तो ये 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के आधार पर ये पाकिस्तान से ना छीन लिया गया था साथियों। और ये सियाचिन हो जाता है। आपने कई भी अगर वीडियो अगर देखे होंगे सियाचिन के, जहाँ पे चारों तरफ क्या हो जाता है, बर्फ अपने हो जाता है। जहाँ पे अपने अगर भारत के जवान लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें अपनी जॉब करते हैं। और वहाँ पे -20 डिग्री का टेम्परेचर होता है। आप समझ भी नहीं सकते वगैरह कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -20 डिग्री का हो जाता है। वहाँ पे ना कोई भी खाना वगैरह जाता है, कैसा भी खाना चला जाए, और वहाँ पे पूरी तरह से वो बर्फ का हो जाता है साथियों। आपने अगर एक बार गूगल में ना सर्च करना या यूट्यूब में ना सर्च करना कि सियाचिन की ज़िंदगी कैसी होती है, जो अपने जवान है ना वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। काफ़ी लोग वो बीमारियाँ भी हो जाती, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वो वहाँ पे चले जाते हैं। और ये वाले आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर नोट करना चाहते हो। और वैसे भी मैं आपको पर्सनल रूप से आपको ये सियाचिन के बारे में एक अलग से है ना वीडियो आपको बता दूंगा साथियों। किस तरीके से जवान काम करते हैं, किस तरीके से क्या क्या परेशानी आती है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो जो नौजवान हैं जो ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, काफ़ी लोग शहीद भी हो जाते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये अपने हो जाएगी युद्ध स्थली हो जाएगी, जो कहाँ पे है,
अपने भारत में स्थापित यहाँ पे अपने हो जाता है, और एक तरफ यहाँ पे चीन हो जाएगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान हो जाता है, और यहाँ के ना बिल्कुल छोटे छोटे आपके अगर क्या हो जाते हैं, युद्ध स्थल हो जाते हैं। यहाँ से सीधा वगैरह यहाँ से नज़र वगैरह डाल सकते हैं साथ। इस कारण कुछ भी अगर चीन की कुछ अगर एक्टिविटी होती है या पाकिस्तान की एक्टिविटी होती है, जो यहाँ के जवान हैं भारतीय जवान अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस कारण ये इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है, और ये चीन भी चाहता है कि मेरे को सियाचिन मिल जाए, और पाकिस्तान भी चाहता है कि मेरे को ये सियाचिन मिल जाए, लेकिन यहाँ पे अधिकार किसका हो जाता है, भारत का हो जाता है। इस कारण ये इनको अगर जवानों को मेरा दिल से है ना थैंक यू सो मच अगर, जय हिंद। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब देते अन्य वगैरह हिमनद के बारे में देख लेते हैं, यानी कि सियाचिन अपने कहाँ पे हो जाएगा, ये अपने हो जाए काराकोरम हो जाएगा या कृष्णागिरी में हो जाएगा, और भी अपने हिमनद हो जाएंगी, वो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हो जाता है बियाफा हिमनद हो जाता है, नेक्स्ट हो जाता है बाटोया हिमनद हो जाता है, और नेक्स्ट हो जाता है हिरपर हिमनद हो जाता है। ये चारों है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपका यही आपका पूछा जाता है, और ये कुछ वर्ड अलग से वर्ड आपका ये पूछा भी जाता है, और ये आपको चीज़ है ना नोट रख देना साथियों। ठीक है ना, अब अपन कुछ वर्ड अन्य भी हिमनद के बारे में देख लेते हैं। ये पड़े आपके सामने, ये है ना चीज़ है ना नोट करना, पूछे जाते हैं। ये है ना सारे है ना आप है ना याद कर देना, आपकी पूछे जाते। जैसे हो जाएगा बारा हिमनद हो जाएगा, जैसे हो जाएगा पुहाना हिमनद हो जाएगा, जैसे रीमो हिमनद हो जाएगा, जैसे फुदोपन हिमनद हो जाएगा, और जैसे हो जाएगा चोमोलुमा हिमनद हो जाएगा, और जैसे हो जाएगा ससाया हिमनद हो जाए। ये सारे के सारे है ना आप अच्छी तरह से नोट करना, आपके पूछे जाते हैं। ये सारे क्या हो जाए, हिमनद हो जाते हैं, जो अपने काराकोरम श्रेणी पर देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, ये सियाचिन वाला हो जाता है साथियों। और इसे ऑपरेशन मेघदूत के आधार पर ये पाकिस्तान से छीन लिया गया था, 1984 में छीन लिया गया था साथियों। अब इसमें आपको किसी भी तरीके कोई भी डाउट नहीं है ना, तो मत रखना साथियों। ठीक है ना, इसको वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख श्रेणी कहाँ पे, ये पड़ी, ये हो जाएगी काराकोरम हो जाएगी, और जस्ट इसके नीचे ये वाला पोर्शन देख रहे हो, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाली अपनी श्रृंखला है जो काराकोरम की हो जाएगी, ठीक है ना, और जस्ट इसके नीचे ये लद्दाख वाली श्रेणी हो जाती है। अब अपन इसके बारे में देखने वाले हैं। जो भी मैंने आपको अगर काराकोरम श्रेणी के बारे में बताया, वहाँ से आपके यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको लद्दाख श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ। अब देते हैं इनकी ऊंचाई आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 600 मीटर हो जाएगी औसत, ये सारी कुछ वर्ग ऊंचाई होती है। आगे चलते हैं। अब ये अपने विश्व की सबसे ढाल पर स्थापित हो जाए, यानी कि ये क्या हो जाएगी, लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, और यहाँ पे एक पर्वत देखने को मिलता है, यानी कि ये अपनी हो जाएगी एक लद्दाख श्रेणी हो जाए। इस तरीके से लद्दाख श्रेणी हो जाएगी। जो अपने ये वाला पॉइंट है ना, इसको कहते हैं रोकपोस्ट चोटी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थापित है, जो अपने सबसे विश्व की सबसे तेज ढलान वाली चोटी हो जाती है। और ये वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तेज ढलान वाली चोटी कौन सी हो जाएगी, तो रोकपेशी चोटी हो जाएगी, जो जम्मू कश्मीर में स्थापित है। किसका भाग हो जाएगी, लद्दाख श्रेणी का भाग हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, और आपको ये नोट है ना करना है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे है ना मुख्य नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। ये हो जाए काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, और यहाँ पे ये लद्दाख श्रेणी हो जाएगी, और ये जास्पर श्रेणी हो जाएगी। और जास्पर और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी निकलती है, उसका नाम हो जाएगा सिंधु नदी हो जाएगा। आपका पूछा जाता है कि सिंधु नदी कौन सी दो पर्वतमाला के बीच से निकलती है, तो लद्दाख और जास्पर श्रेणी के बीच में निकलती हैं साथियों। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, नोट करना आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, मैं आपको अच्छी तरह से आपको बता रहा हूँ, और डायग्राम के आधार पर आपको बता रहा हूँ साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सिंधु नदी के दाएं में लेक शहर हो जाएगा। ले एक प्रकार का शहर हो जाएगा, ठीक है ना, जो अपने सिंधु नदी के दाएं भाग पे स्थापित है, और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थापित है। और यहाँ पे सबसे कम अगर बरसात अपने होती है, सबसे कम अगर बरसात कहाँ पे होती है, ले शहर में होती है। क्या कारण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बर्फ है, किसी भी तरह कोई भी है ना मानसून वगैरह नहीं आता है, और यहाँ पे बर्फ होने के कारण यहाँ पे किसी भी तरीके कोई भी है ना बरसात नहीं होती है साथियों।
और लद्दाख पठार जो अपने शीत मरुस्थल का कारण हो जाएगा साथियों। अब मरुस्थल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म होता है, कितना, एक गर्म होता है और एक बिल्कुल ठंडा होता है साथियों। और अपने भारत में दोनों के दोनों पाए जाते हैं। गर्म पूछा जाए तो थार का रेगिस्तान हो जाए, जो बिल्कुल उगर है, गर्म होता है, इतना गर्म होता है आप अगर पूछो मत, अगर कभी वो 50 डिग्री तक ये चला जाता है। और एक होता है शीत मरुस्थल होता है, जहाँ पे कुछ भी वनस्पति नहीं होती, यानी कि दोनों में किसी भी तरीके कोई भी ना वनस्पति नहीं होती है और जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। और थार का मरुस्थल में और भी ज़्यादा हो जाता है। और ये शीत मरुस्थल, ये चारों तरफ से बर्फ अपने देखने को मिलती है, चारों तरफ से बर्फ होती है, किसी भी तरीके कोई ना वनस्पति नहीं होती। उसी प्रकार ये थार का मरुस्थल है, वहाँ पे किसी भी तरीके कोई भी ना वनस्पति नहीं होती है, चारों तरफ धोरे होते हैं। धोरे का मतलब होता है रेत का टीला हो जाता है, जो सुनसान हुआ दिखाई देता है, एक तरह से पूरी तरह सुनसान हमें दिखाई देता है, वह आपको मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल आपके दो प्रकार के होते हैं, शीत मरुस्थल और अपने गर्म मरुस्थल होते हैं साथियों। और लद्दाख का पठार है जो अपने शीत मरुस्थल देखने को मिलता है साथियों। और क्यों मिलता है? क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में है, किसी भी तरह की कोई भी ना वनस्पति नहीं होती है और शीत लहरों के आधार पर ये सब कुछ उगर होता है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लद्दाख का पठार हो जाएगा, जो विश्व यानी कि भारत का सबसे ऊंचा हो जाएगा, विश्व का नहीं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं मुख्य उगर दर्रे देख लेते हैं। लद्दाख पठार पर कौन से दर्रे हो जाएंगे? पहला हो जाएगा खारदुला दर्रा हो जाएगा, जो लद्दाख पठार में स्थापित है, जो जम्मू कश्मीर में हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सांखला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में स्थापित है, जो किसका भाग हो जाएगा? लद्दाख श्रेणी का भाग हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाता। अब सर ये दर्रे क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने क्या हो जाता है? एक प्रकार का पर्वत हो जाता है और ये अपने दूसरा अपने पर्वत हो जाता है साथियों। और यहाँ से कुछ नदियाँ है ना, यहाँ से पानी अपना ले जाती, इस तरीके से ले जाती है साथियों। ठीक है ना, ये ले जाती है। और ये वाला बीच वाला जो मार्ग है ना बन गया है, इसको अपने दर्रे कहते हैं साथियों। यानी कि मार्ग को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। और यहाँ से पानी ना जाता है और कभी भी ठंडा भी हो जाता है, यहाँ पे पूरी तरह से सूख जाता है। ठीक है ना, ये आपकी दर्रे हो जाए। और वैसे भी मैं आपको स्पेशल आपके ना भारत की जितने भी दर्रे हैं ना, वो मैं आपको A to Z अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं जास्पर पर्वतमाला के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया आपका लद्दाख श्रेणी पूरी तरह से कवर हो गया। यहाँ से आपकी यही आपकी क्वेश्चन है ना, विशेषता के आधार पर पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दी। यकीन मानिए आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो आप जरूर से जरूर है ना देख लेना, और वहाँ से आपके क्वेश्चन फंसेंगे साथी। और कुछ अगर अलग भी क्वेश्चन हो गए, जैसे आपको पता हो जाएगा किस टॉपिक से किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह आपको पता हो जाएगा। अब देखते हैं जास्पर पर्वतमाला के बारे में देख लेते हैं, जो यहाँ पे हो जाता है। देख सकते हो ये पड़ा, देख रहे हो, ये अपने हो जाए जास्पर श्रेणी हो जाएगा। और ये अपनी कैलाश श्रेणी हो जाती है। ठीक है ना, ये टुकड़ों में डिवाइड है। इसके बारे में देखते हैं, जास्पर श्रेणी के बारे में देख रहे हैं, बिल्कुल कम ही आपका पूछा जाता है। ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थापित हो जाएगा साथियों। और ये ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। अब कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोगों को पता है ये जास्पर ये किसका भाग हो जाएगा? ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। पहला हो जाएगा काराकोरम हो जाएगा, इस तरीके से काराकोरम देखने को मिलता है। फिर अपने हो जाएगा लद्दाख श्रेणी हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। फिर अपने हो जाता है जास्पर श्रेणी होता है, इस तरीके से होता है साथियों। जो ये तीनों की तीन कहाँ पे है? ये अपने भारत में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, कहाँ पे है? भारत में। और यहाँ पे अपने तिब्बत में अपने यहाँ पे अपने हो जाता है कैलाश पर्वत हो जाता है। ठीक है ना, जो कहाँ पे? तिब्बत में स्थापित। और ये ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम बिंदु अपने हो जाता है जास्पर श्रेणी हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ज़्यादातर बच्चे को कौन सा सही करके आएंगे? कैलाश पर्वत सही करके आएंगे। लेकिन ये अपने पूर्व में हो जाता है, जो अपने तिब्बत में स्थापित है, जो भारत में नहीं है। कुछ उगर अंश उगर देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कैलाश पर्वत के बारे में देख लेते हैं। काफ़ी उगर आपने कहानी अगर सुनी हुई कैलाश पर्वत के बारे में, आज तक कोई भी है ना कैलाश पर्वत के ऊपर उगर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। विजय का मतलब होता है कोई भी है ना यहाँ की ऊंची को चोटी पर नहीं गया है साथियों। क्यों नहीं गया है? कुछ उगर बातें देखने को मिलती है। एक बार गूगल में ना सर्च करना या आप यूट्यूब में ना सर्च करना, आपको हजारों को कहानी आपको मिल जाएगी।
अब देखते हैं इसके बारे में, ये कहाँ पे हो जाए, तिब्बत में हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे हो जाएगा, तिब्बत में हो जाए, जहाँ पे मानसरोवर देखने को मिलता है। और ये ट्रांस हिमालय का पूरे का भाग हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, पूरे का भाग हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब कहाँ पे है वो आप चीज़ देख लेना साथियों, ठीक है ना। ये हो जाएगा काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, ये रही काराकोरम श्रेणी, और ये लद्दाख श्रेणी, और ये जास्पर श्रेणी, और ये अपने पूर्व में अपने कैलाश श्रेणी देखने को मिलती है साथियों। ये हो जाएगा तिब्बत में हो जाएगा, और ये तीनों की तीनों अपने भारत में हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना, भारत में हो जाएंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस स्लाइड में आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में A to Z अच्छी तरह से आपको बताया है, जो आपके लिए क्वेश्चन आपके 100% आपके पूछे जाते हैं। पहले मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया, फिर उसके ऊपर अंदर कौन सी श्रेणियाँ उसके बारे में बताया, फिर मैंने आपको काराकोरम के बारे में बताया, फिर लद्दाख श्रेणी के बारे में बताया, जास्पर श्रेणी के बारे में बताया, कैलाश श्रेणी के बारे में बताया। यही क्वेश्चन है जो आपकी बार बार आपकी रिपीट होते रहते हैं साथियों। और यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं आगे। अब ये मैं आपको कल वाली वीडियो में आपको कराऊंगा साथियों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर आपकी पहाड़ी है ना यहाँ पे देखने को मिलती है साथियों, जो कल वाली वीडियो में आपको करा दूंगा। कौन सा कराऊंगा, ग्रेट हिमालय के बारे में करा दूंगा, महान हिमालय के बारे में सब कुछ आपको करा दूंगा, और शानदार तरीके से आपको नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ करा दूंगा। कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ आपको करा दूंगा। यदि आपको हिमालय पर्वतमाला की PDF यदि डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप है ना डेमो भी अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।